मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे वालिद कैंसर के मरीज थे और वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते फौत हो गए थे। हम 4 बहनें हैं। मैं बहनों में दूसरे नंबर पर हूँ। मैं एक दफ्तर में नौकरी करती थी। घर का सारा निजाम मेरी तनख्वाह से चलता था। मेरी बड़ी बहन का नाम सना था। हम सना को बाजी कहकर बुलाती थी। बाजी बहुत अच्छी थी। वो घर का सारा काम करती थी। बाजी हमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जितनी अच्छी बाजी थी उनकी किस्मत उतनी ही खराब थी, क्योंकि उनकी उम्र गुजरती जा रही थी। अच्छे रिश्तों के इंतजार में जो भी रिश्ता आता तो वो किसी माली का होता था या किसी चौकीदार का। कभी जो किसी अच्छे घर से रिश्ता आता तो हमारे घर के हालात देखकर वापस ही नहीं आते थे। अम्मी बहुत परेशान रहती थी कि बड़ी बेटी की शादी हो तो दूसरी बेटियों का भी नंबर आए, लेकिन न जाने अल्लाह को क्या मंजूर था। अब की बार उनके लिए एक रिक्शा ड्राइवर का रिश्ता आया था। बाजी और मैं उस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, मगर अम्मी अब बाजी को मजीद अच्छे रिश्तों की आस में नहीं बैठाना चाहती थी। अम्मी ने फौरन हाँ कर दी। वो कहती थी कि सना की उम्र ज्यादा होती जा रही है, अच्छे रिश्तों के इंतजार में बेहतर है उस रिश्ते को इनकार ना किया जाए। यूं बाजी की शादी इकबाल भाई से कर दी गई थी। शादी के बाद इकबाल भाई की असल हकीकत आश्कार हुई थी। इकबाल बहुत जालिम शख्स था, मार पीट करता था। बाजी का शोहर पूरा पूरा दिन घर नहीं आता था और रात को आकर बाजी से बिला वजह लड़ाई करता था। इकबाल भाई ने बाजी को बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाकर रख दिया था। 4 साल में बाजी के 3 बच्चे थे और अब फिर वो उम्मीद से थी। उनकी ये हालत हमसे नहीं देखी जाती थी, क्योंकि इकबाल भाई घर में तवज्जो नहीं देते थे, ना खाना का ख्याल रखते थे, ना वो बाजी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। उस बार बाजी की हालत बहुत खराब थी। इकबाल भाई जब भी हमारे घर आते तो बहाने बहाने से मेरी छोटी बहन आमना से फ्री होने की कोशिश करते। कभी पानी मांगते, कभी किसी और बहाने से बात करने की कोशिश करते, जबकि आमना इकबाल भाई को मुंह भी नहीं लगाती थी। आमना मेरी सबसे छोटी बहन थी। छोटी होने की वजह से आमना बहुत खुद सर हो गई थी। आमना को अपनी हर बात मनवाने की आदत हो गई थी। आमना कॉलेज में पढ़ती थी और वो फर्स्ट ईयर की तालबा थी। आमना का मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के से चक्कर था जिसका नाम हसन था। वो हसन से प्यार करती थी। हसन भी आमना से शादी करना चाहता था। आमना अक्सर कॉलेज से छुट्टी करके हसन से मिलने के लिए जाती थी। एक दिन आमना कॉलेज से हसन को मिलने के लिए चली गई थी। वो एक होटल में इकट्ठे बैठे बातें कर रहे थे कि वहां से गुजरते हुए साइमा ने आमना को देख लिया। घर आकर साइमा ने आमना से पूछा, आमना ये लड़का कौन था जिसके साथ तुम होटल में थी? पहले तो आमना घबरा गई और मुकर ही गई कि वो किसी के साथ नहीं बैठी थी, बल्कि मैं तो कॉलेज थी। बेशक उसकी दोस्तों से पूछ लिया जाए, लेकिन जब देखा कि साइमा तो किसी सूरत टल नहीं रही तो फिर बोली, चलो ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। साइमा ने वादा किया तो आमना से बताया कि वो हसन से प्यार करती है और वो भी आमना से सच्ची मोहब्बत करता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद दोनों का इरादा शादी करने का है। साइमा ने आमना से वादा किया कि वो हसन से शादी करवाने में मदद करेगी, लेकिन बदले में आमना को भी साइमा की मदद करना होगी। साइमा ने आमना को बताया कि वो जवाद से मोहब्बत करती है। जवाद उनके मोहल्ले में रहता था और वो शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे भी थे। साइमा ने कहा कि वो घर नहीं बता सकती क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा था। जवाद और साइमा छुपकर मिला करते थे। जवाद तो सिर्फ आम मर्दों की तरह बाहर मुंह मारने की आदी था। वो सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के चक्कर में था। जवाद ने सैमा को इतनी खूबसूरत से अपने जाल में फंसाया था कि सैमा ने अपना आप जवाद को पेश कर दिया था। वो जवाब की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ गई थी कि उसने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की थी। वो मोहब्बत में पागल शायद ये भी नहीं जानती थी कि वो इसमें अपनी जान गवा देगी। अब वो दोनों अक्सर मिलते थे। कुछ टाइम बाद जब एक दिन सैमा को अचानक उल्टियां शुरू हो गई और वो डॉक्टर के पास गई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वो तो माँ बनने वाली थी, बिन बियाही माँ। ये खबर पता चलने पर सैमा बहुत परेशान हुई। जब सैमा ने जवाद से जिक्र किया तो वो भी बहुत परेशान हो गया था। उसने कहा कि वो किसी डॉक्टर से मशवरा करता है और कोई हल निकाल लेगा। सैमा ने बहुत मिन्नतें की कि वो इसी से शादी कर ले, हमारे रिश्ते को नाम मिल जाएगा, मगर जवाद न माना था। उसने सैमा को हमल ज़ाय करने वाली गोलियां लाकर दे दी। जब सैमा ने वो गोलियां खाई तो रात को सैमा की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पेट में बहुत दर्द था। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर मैं और अम्मी जाग गए थे। उसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही थी। अम्मी को सैमा ने बताया था कि वो माँ बनने वाली थी और उसने अपना
हम्माल खत्म करने वाली गोलियां खाई थी। ये सुनकर अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाई इस्तेमाल करने से इसकी ये हालत हो गई थी। अब आधी रात को वो सैमा को कहाँ लेकर जाती। अम्मी को अपनी इज्जत का भी डर था कि डॉक्टर ने उसके शोहर का पूछा तो वो क्या करेंगी। सैमा दर्द के मारे तड़प रही थी और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, और इसी तरह तड़पते तड़पते उसने हमारी आंखों के सामने अपनी जान दे दी थी। वो मंजर मुझे कभी नहीं भूल सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहन को क्या हो गया है। मैं जोर जोर से रोने लगी तो मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और समझाया कि अगर ये बात घर से बाहर निकली कि सैमा शादी से पहले ही हमल से थी तो तुम्हारी और आमना की शादी कैसी होगी, कौन रिश्ता लेकर आएगा। चुनाचा इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। अम्मी ने सबको यही बताया कि सैमा के पेट में अपेंडिक्स था जिसके फटने की वजह से वो मर गई थी। अभी हम सैमा के गम को भी भुला ना पाए थे। एक रात एक और दर्दनाक खबर हमें मिली थी। मेरी बड़ी बाजी जो कि चौथी बार हमल से थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उनकी डिलीवरी का वक्त नजदीक था। वो दर्द से तड़प रही थी और इकबाल भाई की बहुत मिन्नतें कर रही थी कि वो उसे अस्पताल लेकर जाएं, लेकिन इकबाल भाई उनकी एक न सुनी। बाजी की हालत बहुत खराब थी, उन्हें किसी की मदद की जरूरत थी, लेकिन इकबाल भाई ने उन्हें अस्पताल न पहुंचाया था, जिसकी वजह से मेरी प्यारी बाजी मौत के मुंह में चली गई थी और उनका बच्चा भी उनके पेट में मर गया। जब इकबाल भाई ने बाजी की ये हालत देखी तो अम्मी को फोन किया और जल्दी बुलाया। अम्मी जब गई तो बाजी बेड पर मुर्दा हालत में पड़ी थी। अम्मी ने बाजी को हाथ लगा कर देखा, लेकिन वो सांस नहीं ले रही थी। हमारे लिए ये रात किसी कयामत से कम न थी। बाजी के 3 छोटे छोटे बच्चे रो रो कर पागल हो रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इकबाल भाई की लापरवाही की वजह से मेरी बहन मौत के मुंह में चली गई थी। मेरी बाजी को मरे हुए 40 दिन भी ना हुए थे कि इकबाल भाई ने एक और हैरतनाक बात अम्मी से की। अम्मी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। अम्मी ने जब बात बताई तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि इकबाल भाई ने अम्मी को कहा था कि वो आमना की शादी इकबाल भाई के साथ कर देंगे, क्योंकि जिस तरह सैमा ने शादी से पहले ही किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे थे, जिसकी वजह से वो मां बनने वाली थी और वो दवाई खाने की वजह से मर गई थी। तो ये ना हो कि आमना भी ऐसा ही कोई गुल कहलाए, तो बेहतर है कि आप इज्जत से आमना की शादी मुझसे कर दें, क्योंकि मैं जॉब करती थी, अच्छा कमाती थी, तो मेरे भी बहुत रिश्ते आते थे। लेकिन मैं अम्मी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मेरी शादी कर दी तो घर का खर्चा किस तरह चलेगा। मेरा जो भी रिश्ता आता अम्मी किसी न किसी बहाने से मना कर देती। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती थी। मैं भी तो इंसान थी, मेरी उम्र की लड़कियों के बच्चे भी थे, मगर मेरी माँ ने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी थी कि अब अगर कोई रिश्ता आया तो किसी सूरत अम्मी को इनकार नहीं करने दूंगी। मेरी सहेली अलीना जो मेरे साथ काम करती थी, उसका भाई वकील था और वो अपने भाई की शादी मुझसे करना चाहती थी। 1-2 दिन वो लोग रिश्ता लेकर हमारे घर आए। मैंने अम्मी को पहले ही बता दिया था कि अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, बेहतर है कि आप मेरी शादी कर दे। मैं शादी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी और आपका खर्चा देती रहूंगी। इस शर्त पर अम्मी ने मेरी शादी के लिए हामी भर ली। रिश्ता मंजूर करने के बाद हमने शादी की तैयारियां शुरू की और यूं कुछ माह बाद मेरी वकील के साथ शादी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं अब भी पहले की तरह न सिर्फ अम्मी का ख्याल रखती बल्कि हर माह खर्च भी देती। अम्मी ने आमना की शादी भी अभी इकबाल भाई से कर दी थी। आमना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी शादी इकबाल से हो। वो अब भी हसन से मोहब्बत करती थी, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसका निकाह करवा दिया था। दूसरी शादी के बाद भी इकबाल भाई नहीं सुधरे थे। वो आमना को बहुत मारते। आमना इकबाल के जुल्म से तंग आ चुकी थी। इकबाल तो बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता था। बच्चे किसी चीज की फरमाइश करते तो वो बच्चों को मार देता। बच्चे भी बहुत डरते थे। अल्लाह ने माँ तो ले ही ली थी, मगर बाप भी ना होने जैसा था। ना तो बच्चों के खाने पीने की फिक्र थी, ना कपड़ों की, ना सेहत का ख्याल था और ना स्कूल फीस का। इन सब बातों से मैं तंग आकर एक दिन आमना के घर से भाग जाने का फैसला किया। वो हसन से मिलना चाहती थी। आमना किसी मुनासिब वक्त का इंतजार में थी। एक दिन इकबाल भाई रिक्शा लेकर काम पर गए तो आमना बच्चों को स्कूल भेजकर घर से भाग गई और वो बड़ी सी चादर ओढ़कर चुपकर हसन के घर की तरफ चल पड़ी। आमना बहुत डरी हुई थी कि कहीं इकबाल ना उसे देख ले। जल्दी जल्दी चलते हुए वो हसन के घर के सामने पहुंच गई। आमना ने देखा कि हसन का घर फूलों से सजा हुआ था। आमना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर के अंदर दाखिल होने पर आमना पर आसमान टूट पड़ा था।
क्योंकि वो जिस हसन के आस में घर छोड़कर आई थी वो तो किसी और के साथ निकाह कर रहा था। वो हसन जो उससे मोहब्बत करता था, उसके साथ जीने मरने के वादे करता था, आज किसी और का हो गया था। आमना से ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेजी से वहाँ से वापस घर की तरफ रवाना हो गई। इकबाल अभी तक घर वापस नहीं आया था। आमना ने अपने आप को इस तरह कर लिया जैसे वो घर से कहीं गई ही ना थी और वो घर के काम करने लग गई। सबसे पहले आमना ने घर की साफ सुथराई की, फिर खाना पका कर रखा। इससे पहले वो घर पर तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन अब उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। वो ये जान गई थी यही उसका घर है, शायद यही ही उसकी किस्मत में लिखा था। चुनाचा जब बच्चे स्कूल से वापस आए तो आमना ने बच्चों को नहलाने के बाद साफ कपड़े पहनाए और खाना खिलाया था। आमना अब इकबाल भाई से नरमी से बात करती, लेकिन इकबाल भाई अब भी उससे उसी तरह पेश आते, जरा जरा सी बात पर मार पीट करते, सारा दिन घर से बाहर रहते। एक दिन मैं अपनी बहन आमना से मिलने के लिए उसके घर गई तो मैंने आमना की हालत देखकर आमना को कहा कि वो मेरे साथ आ जाए। मैं उतनी अच्छी हालत में थी कि आमना का अच्छे से ख्याल रख सकती थी और उसकी हर जरूरत पूरी कर सकती थी, लेकिन आमना ने मेरी बात सुनकर साफ इनकार कर दिया और मेरे साथ जाने से भी मना कर दिया और कहा कि अब ये ही मेरा घर है और यही मेरे बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने उनसे इनकी माँ छीन ली है, अब मैं ही इनकी माँ हूँ, उनकी परवरिश करना ही अब मेरा मकसद है। अब मैं उनकी तालीम और तरबियत करूंगी। अब ये मेरे बेटे हैं, मैं भी अगर आपके साथ चली गई तो उनका क्या होगा? इकबाल जैसे भी हैं तो मेरे शोहर और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। इकबाल जो अभी घर वापस आया था, आमना की ये बात सुनकर उसकी आंखें खुल गई और वो वहीं से वापस पलटकर दूसरे कमरे में चला गया। आहिस्ता आहिस्ता इकबाल भाई बहुत बदल गए और वो आमना का बहुत ख्याल रखते। अब वो दिन रात मेहनत करते, रिक्शा चलाते और जो भी दिन भर की आमदनी होती लाकर आमना के हाथ पर रखते थे। आमना बहुत खुश थी। अब इकबाल भाई और आमना दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।